मेरा है मन सुंदर। जल्दी करो नहार, हम लेट हो जाएंगे। या चलो बैठो। नहार जी ऐसे मुझे बिना बताए सुकून के साथ कहाँ जा रहे हैं? आज तो ऑफिस भी बंद है, फिर नहार जी ऐसे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता करना होगा। क्या हुआ नहार? पता नहीं कौन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मैं एक बार बोनेट चेक करके आता हूँ। आई होप सो। एक सेकेंड। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मैं एक बार बोनेट चेक करके आता हूँ। नहार, आज जाकर मेरे दिल की इच्छा पूरी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। सुकून ऐसा क्या चाहती है जो उसे मिल गया और वो इतनी खुश है? अब बस जल्द से जल्द शादी हो जाए। शादी? सुकून किससे शादी करना चाहती है? और ये बात वो नहार जी को क्यों बता रही है? बस चंद पल और ओके बाकी। सॉरी सुकून, तुम कुछ बोल रही थी ना, मैं सुन नहीं पाया। कोई बात नहीं नहार, तुम गाड़ी साइड में लगाओ ना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? ओके। कैसा सरप्राइज? सुकून नहार जी को क्यों सरप्राइज दे रही है? और ऐसा क्या सरप्राइज है जो सबके सामने नहीं दे सकती थी? सरप्राइज गाड़ी की डिक्की में मैं निकाल कर लाती हूँ। ओके। डिक्की खुलते ही सुकून मुझे देख लेगी और अगर नहार जी को पता चल गया तो वो मुझसे बहुत नाराज होंगे। क्या करूं? नहार, डिक्की खोलो ना। अच्छा रुको। खाटू जी, कोई तो ऐसा सच है जो सुकून हम सबसे छुपा रही है। अगर मैं सही हूँ तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। सुकून, क्या हुआ सुकून? देखा ना, मेरी आंख में कुछ चला गया। देखा ना मुझे। एक मिनट में साफ करके आती हूँ। हाँ, पानी है अंदर। टिक्के। सुकून, क्या ये है तुम्हारा सरप्राइज? तुमने निकाल लिया? हाँ। थैंक यू सो मच। वैसे क्या है इसमें? ये मैंने खास तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था, ब्रेसलेट।
सुकून नाहर जी को ब्रेसलेट क्यों दे रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो रूही का ब्रेसलेट। रूही को भूल जाओ नाहर, ये मेरा गिफ्ट है ना, इसको पहनो। मैं नाहर जी से पूछूं क्या कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? चलो अब हम अपनी जगह पर चलते हैं। आओ। एक सेकेंड, शायद डिक्की खुली हुई है। चलें? आप यहाँ? हाँ, वो मैं मार्केट आई थी किसी काम से, तभी मैंने तुम्हें और तुम्हारे पति को उस औरत के साथ देखा। वैसे कहाँ गए हैं वो लोग? मुझे नहीं पता। अच्छा रूही, मुझे ना तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए। वो जो अभी औरत तुम्हारे पति के साथ गई है ना, तुम लोग उससे दूर रहो। क्या मतलब है? मैं मतलब क्या आप उस औरत को जानती हैं? अच्छे से तो नहीं, पर जानती हूँ। दरअसल उसके जैसे दिखने वाली औरत सालों पहले उसी मोहल्ले में उस घर में रहने आई थी जिस घर में तुम और तुम्हारे पति रहते थे। फर्क बस इतना ही है कि जो तुम्हारे पति के साथ गई है वो बहुत गोरी है, और जो मेरे मोहल्ले में रहती थी उसका रंग थोड़ा दबा हुआ था। बहुत सांवली थी वो तो नैन नक्श में भी हूबहू वही है। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? वो तो विदेश से आई है, और मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। नहीं, रंग बदल गया तो क्या, चेहरा बिल्कुल वही है। और कल वो औरत तुम्हारे पति के साथ उसी घर में आई थी। क्या नाहर जी सच में सुकून के साथ उस घर में गए थे? पर अभी तो आपने कहा ना कि वो मोहल्ले वाली औरत वो सांवली थी, पर सुकून तो गोरी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, उस औरत का नाम भी सुकून था। क्या? वो बहुत सांवली थी, उसका रंग बहुत दबा हुआ था कि रंग रूप की वजह से उसका पति बहुत मारता था। तभी एक अचानक खबर आई कि उसका पति मर गया है। तब से ये औरत भी लापता हो गई और ये घर भी खाली पड़ा हुआ था। और दवाइयों से आजकल क्या नहीं होता, हो सकता है उसने रंग गोरा करा लिया हो। देखो रूही, तुम और तुम्हारा पति बहुत ही शरीफ लोग हो, इसलिए बोल रही हूँ अपने पति को उस औरत से दूर रखना कि औरत कहीं उसको अपने माया जाल में फंसा ना ले। नाहर जी, आपको लड्डू कैसे लगे? ये लड्डू तो बहुत ही अच्छा है रोहित, तुम्हारे हाथ के बने लड्डू से लाख गुना बेहतर है। सुकून, तुम प्लीज अपना ख्याल रखो, प्लीज अपना ध्यान रखो सुकून। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? क्या आप मुझे कुछ और बता सकती हैं उस औरत के बारे में, जिससे उसकी सच्चाई तक पहुंचने में मुझे कुछ मदद मिले? या कोई और ऐसा इंसान हो जो उसे जानता हो, या फिर आपके साथ ही कुछ ऐसा हुआ हो जो बहुत अजीब था? ये लो दीपावली का शगुन। नहीं, अगर मैंने इससे ज्यादा सच रूही को बता दिया तो कहीं मैं ना खतरे में आ जाऊं, और क्या पता सच में वो मेरा वहम हो। नहीं, और कुछ नहीं जानती मैं। तुम्हें सतर्क करने के लिए मैंने सब कुछ बता दिया है। बाकी उस हादसे के बाद उस घर में कोई भी किराए पर रहने नहीं आता था, और यदि आता भी तो कुछ ही दिनों के बाद खाली करके चला जाता था। बस आज तक तुम ही लोग हो जो इस घर में रह पाए हो, बाकी मुझे नहीं पता। बस अपना ख्याल रखना, और हो सके तो उस औरत से दूर ही रहना। पर
आखिर ऐसा क्या है उस औरत में? जरूर इन्होंने मुझे पूरा सच नहीं बताया। पर इस फोन के आने के बाद से नाहर जी का बर्ताव भी कुछ अलग अलग सा लग रहा है, कुछ बदले बदले से लग रहा है। और नाहर जी इस फोन को लेकर कहाँ गए होंगे? कहीं वो फिर से उस मोहल्ले वाले घर में तो नहीं गए ना? मुझे जाकर देखना होगा। नाहर जी आप यहाँ हैं क्या? नाहर जी, सुकून? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर दिवाली मनाई गई हो। तो क्या दिवाली के दिन भी नाहर जी सुकून के साथ यहाँ आए थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नाहर जी अपने परिवार को छोड़कर, मुझे छोड़कर यहाँ सुकून के साथ आकर दिवाली क्यों मनाएंगे? जरूर कुछ ऐसी बात है या कोई ऐसा सच है जो मैं देखकर भी समझ नहीं पा रही हूँ। क्या? देखो रूही, तुम और तुम्हारा पति बहुत ही शरीफ लोग हो, इसलिए बोल रही हूँ अपने पति को उस औरत से दूर रखना कि औरत कहीं उसको अपने माया जाल में फंसा ना ले। खाटू जी, मैंने और नाहर जी ने दुख की घड़ी में भी इस घर में बहुत खूबसूरत पल बिताए हैं और आपके ही आशीर्वाद से हमारा रिश्ता मुश्किल घड़ी में और मजबूत बना है। पर पता नहीं क्यों सुकून को लेकर मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही है। पता नहीं क्यों, पर सुकून से जुड़ी गुत्थी को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों नाहर जी क्यों उस पर इतना मोहित है, और वो दोनों हैं कहाँ? तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। मैं चाहती थी कि तुम्हें अपने वही मोहल्ले वाले घर में अपना बना लूं और तुम्हारी मुझे, लेकिन अगर हमारी इस खुशी में तुम्हारा पूरा परिवार साथ दे तो हम पूरे जश्न के साथ शादी मनाएंगे, है ना? तुम जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। सब लोग हैं कहाँ? क्या हुआ ना? ये फूलदान कैसे गिर गया? वो पापा, मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी। बात करनी? ठीक है, तुझे बात करनी है तो बात करनी थी, तो आवाज देकर सबको बुला सकता था। ये फूलदान तोड़ने की क्या जरूरत थी? पापा, आपको फूलदान की पड़ी है या मेरी बातों की? खैर, एक जरूरी बात करनी है, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं शादी करने जा रहा हूं। नाहर, तुम्हारी शादी तो हो चुकी है। कौन सी शादी की बात कर रहे हो तुम? दूसरी शादी। ये क्या कर रहे हो? नाहर, दूसरी शादी क्या मतलब? हाँ, तुम क्या रूही से दोबारा शादी करना चाहते हो? नहीं दादी, मैं शादी तो करना चाहता हूं, लेकिन इस बार मेरी दुल्हन रूही नहीं।
मेरी दुल्हन सुकून है। मैं सुकून से शादी करना चाहता हूं। होश में तो है। रतन, अरे जवान बेटे पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो इसे आनी चाहिए माँ। रूही जैसी पारिवारिक और संस्कारी पति के होते हुए सुकून से शादी करने की बात कर रहा है। दिमाग खराब हो गया इसका। हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। आपको जो समझना है समझिए, जो करना है करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सुकून से शादी करूंगा क्योंकि मैं सुकून को बहुत पसंद करता हूं। जीजू, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप तो मेरी बहन से बहुत प्यार करते हो ना। आप उसकी खुशी के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हो। आप उसके आंखों में एक आंसू भी नहीं देख पाते हो, बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो? किसी और से शादी कैसे कर सकते हो आप? हाँ भैया, आप कोई मजाक कर रहे हैं ना? बोलिए ना भैया, आप मजाक कर रहे हैं ना? मजाक कर रहा हूं अपनी। तुम्हें मेरे चेहरे पे हंसी नजर आ रही है क्या? नाहर भैया, आपने उस दिन मुझे थप्पड़ मारा, मैं चुप रहा, लेकिन आज अगर आप मेरी सीता माँ जैसी रूही भाभी के साथ गलत करेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। सुन, आज भी तू चुप ही रह। एक बार हाथ उठ चुका है, दोबारा हिचकिचाऊंगा नहीं, इसलिए चुपचाप सुकून को अपनी भाभी मान ले तू। तुम सबको हो क्या गया है? नाहर अगर सुकून के साथ शादी करना चाहता है, ये फैसला उसने सोच समझ के ही लिया होगा ना। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो तुम सब उसे समझा रहे हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा। माँ, ये अब क्या बोल रही है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? सही बोल रही है दादी। मैं फैसला ले चुका हूं। मैं और सुकून शादी करने जा रहे हैं। मेरी बहन का घर बर्बाद करके क्या मिला है तुम्हें? और चुप क्यों खड़ी हो यहाँ पे? बोलो ना, मना कर दो शादी के लिए, मना करो, बोलो। मना कर दो शादी के लिए, बोल दो कि तुम शादी नहीं करना चाहती। नाहर मुझसे प्यार करता है और मैं भी नाहर से प्यार करती हूँ। जो नाहर का फैसला होगा वही मेरा फैसला भी है। नाहर, एक बात, तूने ये फैसला ले तो लिया है, लेकिन तूने फैसला लेने से पहले रूही को बताया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नाहर जी और सुकून को कहाँ ढूंढूं, वो दोनों कहाँ हैं? मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। फिलहाल तो मुझे घर जाना है। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। बेटी, भिक्षाम दे। हाँ बाबा, रुकिए, मैं कुछ देखती हूँ। चलो, घर में कुछ अनाज तो बचा है, यही बाबा को दे देती हूँ। ये लीजिए। नहीं, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। क्यों बाबा, क्या हुआ? क्योंकि तुम्हारे इस घर में एक नकारात्मक शक्ति का वास है जो तड़प रही है और वो यहाँ से जल्द मुक्त होना चाहती है। वो बहुत सांवली थी, उसका रंग बहुत दबा हुआ था। कि रंग रूप की वजह से उसका पति बहुत मारता था। तभी एक अचानक खबर आई कि उसका पति मर गया है। शायद उस आदमी की रूह भटक रही होगी। लेकिन बाबा, अब मैं इस घर में नहीं रहती। तुम्हारे यहाँ नहीं रहने से क्या होता है, परंतु मुझे आभास हो चुका है कि वह बुरी शक्ति तुम्हारे भाग्य के साथ जुड़ चुकी है।
पापा ये आप क्या बोल रहे हैं? अब क्या कहना चाहते हैं? बेटा मैं ये किसकी आवाज? पापा मम्मी को मत मारो प्लीज। मुझे शराब पीने से रोकेगी? हाँ? ये ले। क्या कर रहे हो तुम? एक तो खुद शराब पीते हो, ऊपर से अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहे हो। और तुम क्यों इनकी मार सह रही हो? जानती हो ना, अन्याय करना पाप है और उससे भी बड़ा पाप अन्याय सहना है। और कम से कम अपनी छोटी सी बच्ची के बारे में तो सोचो। कल को ये सब देखकर वो भी कमजोर ही बनेगी ना। कान खोलकर सुन लो, अगर आगे से आपने शराब पी या मुझे मारा तो मैं अपनी बेटी को साथ में लेकर हमेशा के लिए आपको छोड़कर यहाँ से चले जाऊंगी। जो बोला वो करके दिखाऊंगी। चलो घर के अंदर। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। देखा बेटी, बुराई की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारने से बुराई डरकर भाग जाती है, क्योंकि सच्चाई और हिम्मत के सामने किसी अन्याय का कोई अस्तित्व नहीं टिकता। याद रखना बेटी, मेरी यह सलाह तुम्हें आगे बहुत काम आएगी।